हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे आपकी लाइफ में वो मेजर ब्लेसिंग्स, मेजर शिफ्ट होने से पहले क्या वो साइन, सिंक्रोनिसिटी, वुमेन होगा, एंजल नंबर हो सकती है, या फिर किस टाइप की एनवायरनमेंट, परिस्थिति कैसे बनेंगे कि आपको पता चले कि ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है और मेजर कोई ब्लेसिंग्स आ रही है। ओके, आप बर्थ मंथ अकॉर्डिंग फाइल को पिक कर सकते हैं और कार्ड के थ्रू से इंट्यूटिवली। वीडियो पसंद आए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो का रिगार्डिंग। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स, बर्थ मंथ में सब डाल दूंगी। ग्रुप नंबर 1, यूरेनस द फादर। यूरेनस द फादर, ग्रुप नंबर 1, ऑप्शन कार्ड Uranus the father. Group number 2, Hera duty, number 16, number 7, Hera. Group number 3, heavy play, number 31, 4. Okay, play. थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। साइन, सिंक्रोनिसिटी यू विल रिसीव बिफोर दैट। वेलकम ग्रुप नंबर 1। चलिए देखते हैं क्या वो मेजर साइन, ओमेन, एंजल नंबर, सिंक्रोनिसिटी होगा, क्या परिस्थिति यहाँ पर बनेगा ताकि आपको पता चले कि मेजर कोई ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू से आप चल रहे हैं एंड एक ब्लेसिंग्स आ रही है। देखिए फर्स्ट कार्ड है यूरेनस द फादर। इस कार्ड की एक स्टोरी है। यूरेनस बोला जाता है कि यूरेनस अपने बच्चे को ना बहुत इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट फादर था यूरेनस कि बच्चे को माँ से अलग कर कर अलग तरह से, मतलब यहाँ पर एक बॉसी नेचर का एक पर्सन यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से मदर अर्थ गाया भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी यूरेनस की इस रेस्ट्रिक्शन की वजह से, सफोकेशन से जैसे क्रिएट हो रही थी। तो देखिए फादर का मतलब सिर्फ फादर नहीं होता है। फादर आपका बॉस, आपका हायर अथॉरिटी कोई पर्सन, कोई आपसे डेजिग्नेशन में हाई है ऐसा कोई पर्सन, ये भी यूरेनस फादर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सफोकेशन क्रिएट कर रहा है कोई फादरली फिगर एंड ये परिस्थिति क्रिएट होगा। देन यूरेनस की जो वाइफ है वो अपने बच्चे को बोला कि अपने फादर को हटा दो, क्योंकि इस रेस्ट्रिक्शन की वजह से ग्रोथ, डेवलपमेंट सब कुछ बंद हो गई है, अब नया कुछ होना चाहिए। उसकी वजह से उसकी मदर की रिक्वेस्ट से यूरेनस को हटना पड़ा एंड यूरेनस के जो बच्चे हैं टाइटन, वो रूल करना शुरू की, मतलब सिंहासन में बैठा। जो मेन स्टोरी है, जो मोरल ऑफ द स्टोरी है कि तुम्हारे अंदर पावर हाउस है, अब वो टाइम आ गया है कुछ चीज़ें अपरूटेड करने का, पूरी तरह से जड़ से उखाड़ने का। ये दो तरह से ये हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप एक जॉब कम्प्लीटली छोड़ दिया, दूसरी कोई जॉब ज्वाइन किया, या फिर एक लोकेशन को छोड़कर दूसरी किसी लोकेशन में आपने काम शुरू कर दिया। बिकॉज कोई है फादरली फिगर जो सफोकेशन बनाने में उनका सबसे बड़ा सफोकेटिंग सिचुएशन क्रिएट कर रही है, वो बॉस फिगर, बहुत बॉसी डोमिनेंस दिखाई दे रही है। एक सिचुएशन यहाँ पर अराइज होता हुआ दिखाई दे रही है कुछ व्यूअर्स के लिए, जैसे फादर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, फादर जो वर्ल्डली लाइफ है उसकी पावर हाउस भी बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं बहुत कम उम्र में, क्योंकि टाइटन को बहुत कम उम्र में फादर का जगह लेना पड़ा बिकॉज इतने अत्याचारी थे वो, तो कहीं ना कहीं कम उम्र में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। कैप्रिकॉर्न, कुंभ, कम उम्र में रिस्पॉन्सिबिलिटी, शनि प्रधान जो व्यक्ति है कम उम्र में ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाते कंधों में। चतुर्थ में शनि, बहुत कम उम्र में ही बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, भाई बहन है, सबका ख्याल रखना पड़ेगी, ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो ये कहीं ना कहीं सर से ऐसा साया हट जाना और अपने आप को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए प्रयास करना, ये भी एक साइन हो सकती है। ओके, डिफरेंट व्यूअर्स के लिए डिफरेंट होगा। दूसरी है सिलेन, दिस इज इंट्यूशन नंबर 11 एंड अगर आप मैं कार्ड को जोड़ूँ तो 111 फॉर्म कर रहा है यहाँ पर। लुक एट दिस 1 and 11, 111 एंड दिस अ कार्ड ऑफ इंट्यूशन। बाय द वे, मून एनर्जी, सन एंड मून, माता पिता, दिस इज यीन एंड यांग कम्बिनेशन में आई हुई है। अपनी बॉडी में आपको यीन एंड यांग जो एनर्जी है
जो एक हमारी सबकी बॉडी में ही एक यिन यांग एनर्जी को बैलेंस करना ज़रूरी है। आप बहुत ज़्यादा वल्नरेबल भी ना रहे, बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन होने की वो अहंकार भी आपके अंदर ना रहे, एंड मैस्कुलिन होने के चक्कर में किसी को चोट ना पहुंचाए। तो ये दोनों एनर्जी बैलेंस होना ज़रूरी है। बट यूनिवर्स आपको ड्रीम के थ्रू से, खासकर फुल मून की डे पर कोई ड्रीम आए एंड आपको कुछ कुछ ऐसे मैसेज आपको मिले। देखते हैं क्या सिचुएशन क्रिएट होंगे बिफोर ब्लेसिंग्स। आपकी बॉडी आप रिस्पॉन्स करता है, हैबिट चेंज होता है, बट दिस इज़ लाइक ए थंडर स्टॉर्म, सडन, बहुत ज़्यादा टावर मूवमेंट की जैसे एनर्जी है। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। ओके, देखते हैं क्या साइन सिंक्रोनिसिटी होगा ग्रुप नंबर 1 के लिए बिफोर मेजर शिफ्ट एंड ब्लेसिंग्स। ग्रुप नंबर 1, थैंक यू। गॉड एंड मोर स्पिरिट। आपके घर में नेस्ट फॉर्म करना, बर्ड्स का नेस्ट फॉर्म करना, एक साइन यहाँ पर हो सकते हैं। मुझे यहाँ पर बार बार फ्लैश करी है नेस्ट, पक्षी की घोंसला। ओके, आप देखेंगे आसपास बन रही है, आप उसको बनते हुए देखेंगे, एंड ये घर से ही आपको दिखने को मिलेगा। ग्रुप नंबर 1 एक साइन होगा, ये साइन एंड ओमेन नंबर ग्रुप नंबर 1 के लिए बिफोर ब्लेसिंग्स। ओके, वन टाइम मोर स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखते हैं ग्रुप नंबर 1 बिफोर ब्लेसिंग्स क्या वो साइन होगा, सो दैट यू विल रिकॉग्नाइज दिस ब्लेसिंग्स। थैंक यू। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में सक्सेसफुल कैरियर में शिफ्ट होगा। कैरियर एक बहुत बड़े हाईलाइटेड टॉपिक बनेगा। देखते हैं क्या साइन एंड सिंक्रोनिसिटी है। कंप्लीशन, दिस इज़ द वर्ल्ड कार्ड। आप एक चीज़ देखेंगे, जब आपकी लाइफ में मेजर कोई ब्लेसिंग्स आ रही है, कम्युनिकेशन में बहुत दिक्कत हो रही है, बिकॉज मरकरी रेट्रो हो चुकी है, शनिदेव भी रेट्रो हो चुके हैं, जिसकी वजह से कंप्लीशन में मेरी खुद की वर्ड्स ही मतलब ठीक तरफ जैसे मैं फंबलिंग करी हूँ यहाँ पर। तो इस टाइप की थ्रॉट चक्र में कुछ प्रॉब्लम ब्लॉकेजेस आप नोटिस करेंगे। दांतों के रूट्स में कुछ ना कुछ गम रिलेटेड कुछ इशू इस टाइम फ्रेम में थोड़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। गम से ब्लड वगैरह निकलना, ये साइन की बात नहीं कर रही हूँ, मुझे अचानक से वो वाइब्स आई। कंप्लीशन आप महसूस करेंगे, कुछ कंप्लीट होने जा रही है, आप अंदर से उसको महसूस करोगे, क्योंकि ये जो एनर्जी है ना, ये जो पैटर्न है, डोमिनेंस है, ये ख़त्म होगा। एंड आप सपने में, ड्रीम में, जैसे ऑरेंज कलर की सूर्य, जब सूर्य ढलता है और सूर्य उगता है, जो टाइम फ्रेम होता है ना, वो सपने में दिखना, या फिर उसी टाइम ब्रह्म मुहूर्त में आपका नींद टूट जाना। कंप्लीशन का इशारा कि उठ जाओ, वेकअप कॉल, 111 वेकअप कॉल। नेक्स्ट विद दिस पावर सोर्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, यू आर द पावर सोर्स। आप फ्लैश करता हुआ देखेंगे, लाइट फ्लैश करते हुए। क्या मतलब, ऐसा लगेगा कि सपने में कुछ लाइट फ्लैश हो रही है, वो पर्पल कलर की, ग्रीन कलर की हो सकती है। इसका मतलब कुछ यहाँ पर वेकअप कॉल आ रही है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर हर जगह पर लाइटनिंग है, यहाँ पर भी लाइट है, यहाँ पर भी लाइट फ्लैश होता हुआ दिखाई दे रही है। नेक्स्ट विद दिस बार्किंग डॉग, आपकी आसपास डॉग चले आएंगे, डॉग बार्क करेंगे, बार्किंग डॉग एक साइन होगा आपके लिए। डॉग रेस्क्यू कैंपेन जो होते हैं, उसमें आप यहाँ पर पार्टिसिपेट करी हो, मनी वगैरह आप दे रहे हो, एंड आपको देना भी चाहिए। ग्रुप नंबर 1 डॉग को खाना खिलाना। काउ फीडिंग हर काफ, ये भी एक साइन हो सकती है। ऐसे स्टैचू, ऐसे फिगर इन मेरे पास भी एक है, आप खरीद रहे हो, ये ऑटोमेटिकली अट्रैक्शन होगा आपको। मैं नहीं कह रही आप सपने में देख रहे हो, क्योंकि नॉर्मल डे में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर काउ फीडिंग हर काफ, बट आपका मन होगा नहीं, ऐसा एक फिगर इन, एक स्टैचू ऐसा खरीदते हैं, आपका मन होगा कि उनको ना उनके साथ कनेक्ट करें। जैसे डॉग, काउ हो गया, एनिमल के साथ कनेक्शन आपका बहुत बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, इवन आपके घर में अगर गौशाला है तो आप देखेंगे जो बहुत व्यापारी होते हैं मिल्क का, वो ना अपनी
वो काऊ की कफ को खाने मतलब पीने नहीं देते हैं दूध को, एंड जितना हो सके वो बिज़नेस के लिए वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप उस जगह पर मौजूद हो ना, आप कहोगे कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, विद दिस ओपन डोर, आप बार बार इसको फ्लैश करो कि डोर ओपन हो रही है, विजुअलाइज करना कि डोर ओपन हो रही है, नहीं एक दरवाज़ा जैसे ओपन हो रही है, एंड जीवन बदल जाएगा। 5 एनर्जी, 3355 नंबर यहाँ पर आई है, 111 आई हुई है, एंड दिस इज़ द कार्ड मोटिवेशन टू कीप गोइंग डिस्पाइट द ऑड। 332 टाइम्स आई हुई है, एंड ये जो एनर्जी है ये वेनस का है, माँ लक्ष्मी कनेक्टेड होते हैं, माता कामधेनु, एंड यहाँ पर है मोटिवेशन टू कीप गोइंग डिस्पाइट द ऑड। मतलब किसी ना किसी वे से उस मुसीबत से बचाने के लिए कोई ना कोई गाइड, मेंटर, एल्डर, कोई ना कोई आपको यहाँ पर मोटिवेट करेंगे आगे बढ़ने के लिए, ताकि आप झुक ना जाओ, हार ना जाओ, आप एकदम हार कर घर में बैठ ना जाओ। उसके लिए कोई सपोर्टिंग सिस्टम ज़रूर होगा किसी न किसी माध्यम से। देखते हैं। ओके, 2112, समवन वॉचिंग ओवर यू। ओके, इट्स अप टू यू, फॉर्चून एंड अनफोर्सिन फोर्सेस एंड डायरेक्शन। Even if it seems like you are not making any meaningful progress, things are moving in the right direction. If you see this number, it's a sign that everything will work out in your favor and your dreams will come true soon. अगर आपको कोई प्रोग्रेस दिखाई नहीं दे रही है, सब कुछ स्टैग्नेंट पोजीशन में है, ये नंबर आपको दिखाई दे रही है, इसका मतलब है कि हो सकता है अभी मीनिंगफुल प्रोग्रेस तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है, बट यू आर ऑन द राइट डायरेक्शन। 0505 or 555. Anyway, this number serves as a gentle nudge to pursue whatever interests you most. It's possible that something could rock your boat, but you will end up exactly where you belong, which could be in somebody's arm, your dream job or abroad settlement. कुछ व्यूअर्स के लिए abroad settlement अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट आ रही है, जो अभी आपको बहुत ज़्यादा जैसे विश्वास नहीं हो रही, बिकॉज 0505 ये भी बताते हैं कि चैलेंजिंग सिचुएशन के अंदर से ये ब्लेसिंग्स आ रही, ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। एंड क्वाड्रुपल 6, ग्रेट ब्लेसिंग्स, सेल्फ लव, बाउंड्रीज, नीड्स, गुड वाइब्स, विजडम, अंडरस्टैंडिंग एंड लेट गो। नर्चर योर सेल्फ, योर नीड्स, डिजायर एंड बाउंड्रीज, लेट गो ऑफ थिंग्स वी आर वेइंग यू डाउन। जो चीज़ तुम्हें डिमोटिवेट करते हैं, जो पर्सन की याद तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ देते हैं, जब अब टाइम आ गई रिलीज़ करो। बिकॉज 666 हो या फिर क्वाड्रुपल 46, इसमें डेविल की एनर्जी भी मौजूद होती है। कोई चीज़ें एक्सेस हो चुकी है, कोई चीज़ें बहुत ज़्यादा है, अब मुझे उसको लेट गो करना है, छोड़ देनी है। सेक्सुअल थॉट्स हो सकती है, कोई चीज़ों की खरीदारी की, मुझे खरीदते जा रही हूँ, कोई चीज़ें एक्सेस में डिज़ायर दे रही है, उसको रिलीज़ करना है। बट दिस इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग्स फ्रॉम यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। एंड फाइनल कार्ड देखते हैं, ग्रुप नंबर 1। क्या साइन सिंक्रोनिसिटी होगा? मेजर ब्लेसिंग्स की पहले, स्पिरिट ऑफ ग्रैटिट्यूड। आप हर्बल टी पीने लगोगे, बहुत ज़्यादा डिफरेंट टी का हर्बल टी को, ग्रीन टी को एक्सप्लोर करना, पेड़ पौधे घर में लगाना, खासकर लोटस के साथ कनेक्ट करना, लिली के साथ कनेक्ट करना, बहुत ज़्यादा डिफरेंट कप प्लेट खरीदना, डायरी, जर्नलिंग करने के लिए, स्टिकर जो आप जर्नलिंग के लिए यूज़ करते हो, इस टाइप की चीज़ों की खरीदारी। मतलब आप बहुत ज़्यादा ना राइटिंग स्किल में चले आएंगे, पेंटिंग, राइटिंग में, क्रिएटिविटी में चले आएंगे, फेंकी हुई चीज़ से कुछ और एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ बनाना, ये सब कुछ मैटर करता है। मतलब सब कुछ कनेक्टेड, इंटरलिंक्ड है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन एक झटके में कभी नहीं होती है, एक प्रोसेस है। किसी का 1 साल, 2 साल, 5 साल से चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, 8,000 एक्टिवेशन इतना आसान नहीं है, इंसान की जीवन ही बदल जाती है। सो दिस इज स्पिरिट ऑफ ग्रैटिट्यूड। सो ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनाएंगे, आप एक्सप्रेस करोगे, आप में ना वो आशीर्वाद के जो भाव होते ना, वो भाव में आप आ जाओगे, आप सबको कहोगे मे गॉड ब्लेस यू। आपका शब्द भाव ही ऐसा होगा जैसे बहुत मैच्योर व्यक्ति की होती है, हर वो परिस्थिति में वो सिचुएशन को संभाल सकता है, एंड पेशेंस के साथ हैंडल करना। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 1 मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ग्रुप नंबर 2, चलिए देखते हैं मेजर ट्रांसफॉर्मेशन ब्लेसिंग्स आने से पहले क्या वो सिचुएशन होगा, क्या साइन सिंक्रोनिसिटी ओमेन होगा, सो दैट आपको एक कंफर्मेशन मिले कि यस ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है और मेजर ब्लेसिंग शिफ्ट आ रही है।
ओके, आप रिकोगनाइज कर पाएंगे सिचुएशन को। ओके, हेरा कार्ड आपने चूज़ की है, ड्यूटी। ओके, नंबर 16, कैरियर वर्क प्लेस में, ग्रुप नंबर 2, कैरियर वर्क प्लेस में जहाँ पर आप काम करते हैं, देयर आर सो मेनी सेडक्टिव फीमेल। कैरियर वर्क प्लेस जहाँ पर आप डेली जाते हैं, ड्यूटी प्लेस, बिकॉज हेरा एक्चुअली चाइल्ड बर्थ फर्टिलिटी से कनेक्ट करता है, बट बहुत सारी मेल को फंसाया है। मैं बहुत स्लैंग लैंग्वेज में इस बात को अगर मैं कहूँ कि चाइल्ड बर्थ फर्टिलिटी की गॉडेस तो माना जाता है, लव का भी माना जाता है, बट सेडक्शन बहुत ज़्यादा रहता है एंड बहुत सारे मेल की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर चुके हैं। बहुत सारे मेल की लाइफ, यानी ये वर्क प्लेस से कनेक्ट कर रही हैं, वर्क प्लेस से, या फिर आप देखेंगे जो बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं किसी चीज़ को, ऐसी महिला जो सोशल मीडिया में पोस्ट डाल रही है एकदम आधा नंगा, आपको ऐसी, मतलब मैं खासकर फीमेल की ही मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, पर्टिकुलरली वन पर्सन विल बी वेरी सेडक्टिव, जो आधा नंगा सोशल मीडिया में पोस्ट डालते हैं। ये हेरा उस एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर। तो आपको उस टाइप की चीज़ें आपको और देखना पसंद नहीं होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको उस टाइप की चीज़ें भी और देखना पसंद नहीं होगी, क्योंकि ड्यूटी है। ये फर्स्ट बताते हैं कि मेरी जो आपकी जो एक होते ना कि मैं काम कर रही हूँ 9 to 5 जॉब है, मेरी एक ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है, बट आपका खुद का इनर जर्नी का भी एक ऑब्लिगेशन, आप उस जगह पर भी कमिटेड है यूनिवर्स के पास, अपने सोल के पास में, क्योंकि हर सोल का एक ही मकसद है, लिबरेशन। तो आपका सोल तो आपकी बॉडी को लिया है और आपका बॉडी इधर उधर की चीज़ें देख रहा है जो सही नहीं है। सो यहाँ पर बोला जाते हैं कि इनर ड्यूटी, इनर ऑब्लिगेशन, उस पर ध्यान रखकर काम करो, क्योंकि कहीं ना कहीं एक साइन दिखाई दे रही है कि एक टाइम ऐसा होगा, इनर ऑब्लिगेशन एंड आउटर ऑब्लिगेशन ये दोनों एक बार क्लैश करेंगे, देन आप इनर ऑब्लिगेशन को ही प्रायोरिटी दोगे, इनर ड्यूटी को, अंतरात्मा की सुनने लगोगे आप। ये भी एक बहुत बड़ी साइन होंगे। जो एक्चुअल में स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं ना, वो वन मैन वन वोमैन कमिटेड होते हैं। सो ये इस जगह पर आपकी एनर्जी शिफ्ट होंगे, आपका मानसिकता ऐसा बन जाएगा। आप ऐसे चैनल को ना आप सब्सक्राइब भी नहीं करोगे, जहाँ पर चाहे वो इंस्टा हो, एफबी हो, ऐसी जगह पर आप कनेक्टेड ही नहीं होंगे, आपका एनर्जी नहीं दिखेंगे वहाँ पर। ओके, दिस इज़ द पान नेचर नंबर 21। एक्चुअली पान गॉड ऑफ फॉरेस्ट। ओके, एंड बोला जाता है कि इस गॉड की प्रेजेंस से मतलब बहुत हरियाली बहुत होते हैं। देखिए सावन का महीना चल रही है, सो ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम आप ऑटोमेटिकली इंडोर प्लांट्स, पेड़ पौधे कैसे लगाना है, इस टाइप की गार्डन, मतलब बैल्कनी को गार्डन बना दे, ऑटोमेटिकली अट्रैक्टेड आप होने लगेंगे। ये भी एक साइन होगा, नेचर के साथ कनेक्टेड आप बहुत ज़्यादा महसूस करोगे। पार्क में जा रही हो, अच्छा लग रहा है कि मेरे घर में इंडोर प्लांट्स होना चाहिए, मैं भी टेक केयर करूँगी। आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें खरीद रही हो। ओके, ग्रुप नंबर 2 देखते हैं क्या साइन सिंक्रोनिसिटी होगा। बिफोर ब्लेसिंग्स यू विल रिकॉग्नाइज दिस सिचुएशन। वन टाइम मोर स्पिरिट। Thank you so much. Sign and synchronicity, group number 2. Before blessings you will receive from universe. Thank you. Thank you so much spirit guide. बहुत सारी गिफ्ट मुझे दिखाई दे रही है, गिफ्ट। थैंक यू। देखते हैं कुछ और मैसेजेस नंबर से, ग्रुप नंबर 2। मेजर ब्लेसिंग्स आने से पहले बहुत बड़ी कोई पॉज, सस्पेंडेड मोमेंट यहाँ पर होंगे। 444 आपको दिखाई दे सकते हैं, 444, 1144। देखते हैं ग्रुप नंबर 2। मेजर शिफ्ट आने से पहले क्या वो साइन ओमेन होगा। थैंक यू। ओके, लेबर इन द जर्नी, यस, द
द फर्स्ट कार्ड इज लेबिरिंथ, रेजिंग योर एनर्जेटिक वाइब्रेशन एंड एनलाइटनमेंट। एक बार लेबिरिंथ जर्नी शुरू हो जाते हैं तो एग्जिट नहीं मिलती है, ऐसा लगता है कि भूल भुलैया में फंस गए हैं। एक प्रॉब्लम ख़त्म हुई तो दूसरी आकर शुरू हो गया, मतलब एक चेन रिएक्शन के जैसे प्रॉब्लम्स एक चेन रिएक्शन बन जाता है। तो लेबिरिंथ जर्नी से निकलने का बेस्ट वे है इनलाइटनमेंट एंड स्पिरिचुअलिटी, एंड ये तब होगा जब रेज आपकी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी को उस बैंडविड्थ से क्रॉस करोगे। जब एक कैसे होगा, आप योगा मेडिटेशन कर रही हो, आपका हैबिट्स चेंज हो रही है, आपकी मानसिकता चेंज हो रही है, इस जर्नी से बाहर आओगे। 1229 नंबर आपको दिखाई दे सकता है, दिस इज़ द 12, दिस इज 21 जो पान आई हुई है। ओके, नेक्स्ट है सन। द गोल्डन एनर्जी ऑफ द सन ब्रिंग्स फेम एंड फॉर्चून। आप करियर वर्क फील्ड में कुछ बहुत बड़ी कोई चेंज आ रही है, जैसे मान लीजिए आपकी रिलेशनशिप की जो ब्लेसिंग्स है उसमें करियर वर्क फील्ड का कोई संबंध हो सकता है, या फिर रिलेशनशिप आपका ठीक है तो रिलेशनशिप में जब कुछ मेजर कुछ बच्चे हो रही है, आपकी कोई मेजर आपकी शादी हो रही है, करियर वर्क फील्ड में शिफ्ट होगा, मतलब एक दूसरे के साथ वो चीज़ें कनेक्ट। सूर्य वैसे 10th हाउस में डायरेक्शन मिलती है, तो कहीं ना कहीं आपको आपकी आइडेंटिटी बन रही है, नाम फेम फॉर्चून मिल रही है। ओके, 4 7 और क्वाड्रुपल 7, चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव, यही मैं बोल रही थी, रिफ्लेक्शन, इनर स्ट्रेंथ एंड विजडम। देयर इज अ नीड फॉर अ चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव ऑन वॉट एवर हैज टेकन ओवर यू नाउ। इफ यू वांट टू सक्सीड यू नीड टू कीप गोइंग डाउन द रोड यू आर ऑन, रीच फॉर द विजडम विद इन एंड देन यू विल जस्ट नो द राइट नेक्स्ट स्टेप इज। मैं तो यही आपको बताई कि ये जो लेबिरिंथ है एक भूल भुलैया है, इसमें अगर फंस गए और स्पिरिचुअल नहीं हो, आपको लगता है गॉड नहीं है, कुछ भी नहीं है, कर्म भी ठीक तरह से नहीं चल रही है, तो डेफिनेटली इस जर्नी में इन्फिनिट एक साइकिल क्रिएट हो जाएगा। मरकरी रेट्रो होने की वजह से कम्युनिकेशन में बहुत दिक्कत हो रही है। 777 एक बहुत बड़ी नंबर होंगे, और क्वाड्रुपल 7, 0808 और 888, वेल्थ, एम्पैथी, प्रोमिसेस, ओके, एंड कमिटमेंट, अफेक्शन, इनर स्ट्रेंथ, auspicious outcomes. You will enter a time of expansion, so begin taking steps towards achieving your ultimate objective immediately. Finances will miraculously improve and somebody has their mind set on you. कोई आपको दिल दे चुका है। ओके, ग्रुप नंबर 2, ये नंबर जब आपको दिखने लगे मतलब आपकी लाइफ में बहुत बड़ी कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। 8th हाउस एक्टिवेशन हो चुकी है। 8th हाउस का मतलब है बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन शिफ्ट, जहाँ पर आप अपनी एसेंडेंट को भी एक्टिव करा है, आपका हैबिट्स, आपका मानसिकता वो चेंज हो रही है। बट इनिशिएशन लेना, काम करना, छोटी मोटी काम को भी अपनी मतलब खुद से करना, डिपेंडेंट ना रहना। 0808 वो भी एनर्जी है। कोई चीज़ आप बोलोगे नहीं कि मुझे ला कर दो, मैं खुद जाऊँ मार्केट जाऊँ, मैं लेकर आऊँगी, तो ये मानसिकता हो जाएगा 080 जब आपको दिखने लगेंगे। ओह वाह, दिस इज़ द 4 5 क्वाड्रुपल 5, ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन, क्लैरिटी, मेजर चेंज, अपॉर्चुनिटी, फर्स्ट पेस फॉरवर्ड एंड प्रोसेस। यू आर नॉट विक्टिम ऑफ सर्कमस्टेंस। तुम सिचुएशन की वो हालात की विक्टिम नहीं हो, रादर यू आर ऑन द बेनिफिशियरी ऑफ इट। एक बार श्री कृष्ण कह रहा है मामा शकुनी से कि आपने इतनी षड्यंत्र की, इतना षड्यंत्र पांडवों के खिलाफ हुआ, जब अंत समय आ रही है, जितना अंत आ रही है, समय निकट आ रही है महाभारत की युद्ध की, तब हर वो आपका प्रयास आखिर में पांडव को ही लाभ देगा। तो जब आपका समय अच्छा होने लगते हैं तो दूसरों की षड्यंत्र में भी कहीं ना कहीं वरदान हो जाती है आपके लिए। इसीलिए बोला जा रहा है यू आर नॉट विक्टिम ऑफ सर्कमस्टेंस, रादर यू आर ऑन द बेनिफिशियरी ऑफ इट। सो यहाँ पर लाइफ लिटिल बिट लाइक प्रिटी डल अभी नज़र आ रही है। यू विल सेट योर सेल्फ अप सक्सेस इन द लॉन्ग रन, एंड इफ यू आर विलिंग टू अडेप्ट टू दिस शिफ्ट, एवरीथिंग इज वर्किंग आउट फॉर दिस बेस्ट। तो अडेप्टेबिलिटी एंड थोड़ी वो होता है ना फ्लेक्सिबिलिटी, वो पर्सन सबसे ज़्यादा पावरफुल है जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो सोलर एक्लिप्स, कोई ग्रहण, सोलर लूनर एक्लिप्स एक बहुत बड़ी साइन होगा आपकी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की। दिस इज़ ब्रेकिंग द टीथ, रूट कैनल हो रही है, दांतों में कुछ दिक्कत हो रही है, क्राउन हो रही है, ब्रिज लगा रहे हो दांतों में, कैविटी हुई है, डेंटिस्ट के पास आप जा रहे हो डेंटल इशू को लेकर, इस टाइप की कुछ सिचुएशन क्रिएट होगा। मरकरी अभी ना रेट्रो है, मार्स भी वर्गो की तरफ ट्रांजिट है, तो ये कहीं ना कहीं जो गम रिलेटेड इशू है
वो सामने आ सकती हैं। वैसे बहुत सारे लोगों ने लास्ट मंथ में दांतों से जुड़े बहुत कुछ यहाँ पर कामकाज हुई है। एंड सी वेव्स, सी बीच अट्रैक्ट करना, ये ऐसा पेंटिंग खरीद के लेकर आना, सपने में समुंदर बीच वगैरह दिखाई देना एक साइन होगा। ओके, नेक्स्ट विद दिस लाइट वर्कर, आपकी लाइफ में कोई लाइट वर्कर आ जाएगा। जब मेजर शिफ्ट होगा, लाइट वर्कर, चाहे वो टैरो का रीडर हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो, गाइड हो, वो आपको गाइड करेंगे। कोई लाइट वर्कर या फिर आप खुद इस काम से कनेक्टेड हो जाए। नेक्स्ट विद दिस इनसाइड, मैं आपको यही बोल रही थी कि इनर ऑब्लिगेशन जो इनसाइड देते हैं, थर्ड आई चक्रा, इसीलिए थर्ड आई की ऊपर जहाँ पर हमारे थर्ड आई चक्रा है उसको बोला जाता है ना कि तिलक लगाओ, क्योंकि वो तामसिक एनर्जी है। हमारे जो लेफ्ट आई है वो एक अलग प्लैनेट रूल करता है, राइट आई अलग प्लैनेट रूल करता है, बट द थर्ड आई वहाँ पर तामसिक गुण है, उसमें तिलक लगाने के लिए बोला जाते हैं। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। ग्रुप नंबर 2, शायद आप में से बहुत सारे व्यूअर्स सूर्य नमन करना, सुबह जल्दी जल्दी उठ रहे ब्रह्म मुहूर्त में। ग्रुप नंबर 2, साइन सिंक्रोनिसिटी बिफोर ब्लेसिंग्स। दिस इज़ ग्रैंड सिम्फनी। बहुत सारे डिफरेंट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट एक साथ बजते हैं, एक धुन बनाते हैं, एंड वो बहुत ही हीलिंग सबके लाइफ में लेकर आते हैं ना। सिम्फनी, एक ग्रैंड सिम्फनी का मतलब है डिफरेंट। यहाँ पर वो बर्ड्स, हमिंग बर्ड की साउंड भी मिक्स हो रही है, यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई की साउंड भी मिक्स हो रही है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट एक साथ में बज रहे हैं। तो कहीं ना कहीं साउंड सिस्टम के साथ काम करना, चाहे वो विंड चाइम्स हो सकती है, यहाँ पर जो बेल लगाना घर में जो घंटी होती है बजाने के लिए, आप मंदिर में दे रही हो, साउंड सिस्टम आप अपनी पुरानी जो साउंड सिस्टम में काम मतलब सुनते थे, ऐसा आप लेकर आओगे। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे वो भी नज़र आ रही है, या फिर आपके ग्रैंडफादर की थे, आप उसको ठीक करवा रही हो, एक साइन होगा। कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट घर में खरीद कर लेकर आना और म्यूज़िक से कनेक्ट करना एक साइन हो सकती है। यहाँ पर भजन संगीत या फिर आप जो श्लोक होता है उसको, उस जो आजकल जो गाना है भक्ति गीति से जुड़ी, बट यहाँ पर संस्कृत श्लोक है तो आप लिख कर ना उसको जैसे मेमोराइज कर रहे हो। ग्रुप नंबर 2, थैंक यू सो मच। मैं मिथुन स्टूडियो में, वीडियो पसंद आई डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वेलकम। ग्रुप नंबर 3, चलिए देखते हैं क्या वो साइन सिंक्रोनिसिटी होगा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन ब्लेसिंग से पहले, सो दैट यू कैन रिकॉग्नाइज द सिचुएशन। ओके, ग्रुप नंबर 3, 31 हेवे प्ले कार्ड आई है। बाय द वे, ये जो यहाँ पर गॉडेस दिखाई दे रही है, ये सेकेंड पाइल में जो ऑप्शन थे, हेरा आई थी, उसकी बेटी, डॉटर। ओके, यहाँ पर जो यूथ, जो गॉड का फूड होता है, उसको भी मतलब देखते, मतलब उस सेक्शन को मिली हुई है, डिपार्टमेंट मिली हुई है फूड को। तो जो वेज, डेफिनेटली वेज फूड की बात हो रही है यहाँ पर। डिफरेंट जो वेजिटेबल्स हैं, जो प्लांट है, उसके साथ कनेक्ट करते हैं। बट जब भी एक कार्ड आ रही है, इसका मतलब आपका जीवन बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत ही मोनोटोनस 9 to 5 काम करते हैं, जहाँ पर कुछ एंटरटेनमेंट नहीं, कोई प्लेफुलनेस एनर्जी नहीं है। ये शिफ्ट होगा। आप पहले जैसे सजते संवरते नहीं थे, मैं नहीं कह रही हूँ आप दिन भर मेकअप करो, बट थोड़ी जो मिनिमल जो चीज़ों की ज़रूरत होती है वो भी नहीं करते थे। आप देखोगे प्लांट्स घर में, पेड़ पौधे, इंडोर प्लांट्स वगैरह आप लगा रहे हो। आप थोड़ी मेकअप प्रोडक्ट्स पहले नहीं करते थे, अब लगा रहे हो, आप यूज़ कर रहे हो, अच्छी प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो। जो चाइल्डहुड पीरियड की इनोशंस होती है ना, वो आपके अंदर फिर से दिखने को लगेगा। आप सभी कहेंगे आपको, कह रहे तुम्हारी उम्र जैसे कम होते जा रही है। इस टाइप की एक साइन सिंक्रोनिसिटी होगा। एंड आपका जो वेशभूषा ड्रेसअप होगा वो पहले के फेस से बहुत डिफरेंट होगा। जैसे आप बालों को कर्ल कर रही है, जस्ट फॉर एग्जांपल, पहले नहीं करते थे। आप ऐसे कोई टाइप की ड्रेस पहन रहे, पहले नहीं पहनते थे। ये यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, चाइल्डहुड पीरियड के इमोशंस एंड यूथ जो स्कूल से कॉलेज जा रहे हैं, ये जो यंग लेडीज़ एंड मेल होते हैं, उनकी जो एनर्जी है वो हेवे है, प्लेफुलनेस एनर्जी, एंटरटेनमेंट लेकर आओ। थोड़ी आपको मुस्कुराने की ज़रूरत है। जो चीज़ आपको बुक्स पर पढ़ी है, जो चीज़ आपको हील कर सकते हैं, तो इसकी तरफ आप जाने लगोगे। स्पिरिचुअलिटी हो सकती है, स्पिरिचुअल किताब हो सकती है। अब वो बोरिंग वाला लाइफ आपको पसंद नहीं है, कुछ अनोखा, सबकी अनुमति की भी ज़रूरत नहीं है। एंड बहुत सारे लोग आपकी इस पैटर्न को लेकर गॉसिप करेंगे, ये चलेगा, क्या कर रही हो, ये सब फालतू की चीज़ें खरीद रहे हो, इसको लेकर भी विवाद होगा घर में। देन सैक्रिफाइस नंबर 7, 4 and 7 combination is a very powerful combination, राहु केतु combination. Sacrifice fire,
सो कहीं ना कहीं एक देखेंगे कि आप पुराने चीज़ों को ना आप फेंक रहे हो, आपने शायद 1-2 दिन अच्छी तरह से पहना भी नहीं है, फिर भी नई न्यू कुछ चीज़ें लेकर आने के लिए वो कहते हैं ना कि पेस क्लियर होना ज़रूरी है, तो आप वो भी सेक्रीफाइस कर रहे हो, नीडी पर्सन को दे रहे हो। देखते हैं और क्या मैसेज आ रहे हैं ग्रुप नंबर 3। जब मेजर कोई शिफ्ट होगा, चोट लगता हुआ भी मुझे दिखाई दे रही है, बॉडी में चोट लगना, परिवार में कोई व्यक्ति का सर्जरी, आग से कोई रिलेटेड इशू, एसिड रिलेटेड कोई, जैसे सडनली किसी के हाथ में गिर गए, कुछ ऐसे दिख रही है। ग्रुप नंबर 3, साइन सिंक्रोनिसिटी बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन। आप जैसे पेड़ पौधे जो नेचर है उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, आपको पसंद हो रही है। थैंक यू। ओके, दिस वन ऑल्सो, मैं एक्चुअली 2 कार्ड पिक करने वाली थी। थैंक यू स्पिरिट। क्या साइन सिंक्रोनिसिटी होगा ग्रुप नंबर 3 के लिए बिफोर मेजर शिफ्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन? वन टाइम ऑन स्पिरिट। क्या वो मेजर शिफ्ट होगा? देखते हैं नंबर से। ग्रुप नंबर 3, क्या नंबर होगा जो आपको एक साइन यहाँ पर यूनिवर्स सेंड करेंगे? 15-15, वन टाइम ऑन स्पिरिट। 4-7, 13-13, मैं 15-15 की बात बताई थी, एंड दिस अ बिग ब्रेक थ्रू। ग्रुप नंबर 3, मेजर शिफ्ट, चेंज। दिस इज गॉडेस हियर। ओ माय गॉड, हीलिंग फेमिनिन एनर्जी नंबर 24, काफ़ी 6 का पोर्टल है। 6 फॉर वेनस, मृत संजीविनी, जो आयुर्वेद को लेकर काम कर रहा है। वेनस के जो आयुर्वेद को लेकर काम कर रहा है, जो हर्बल स्टडीज़ कर रहा है, न्यूट्रिशनिस्ट है, ओके, जो यहाँ पर इन्वायरमेंटलिस्ट है। वेनस का ब्लेसिंग्स होना बहुत ज़रूरी है उस जगह पर। देखिए, हीलिंग फेमिनिन एनर्जी, तो जो पहले यहाँ पर डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एनर्जी थी वो हील हो रही है ना। आप एक खुद महसूस करेंगे कि पहले से स्किन ग्लो कर रहा है, जितना पिंपल्स आता था नहीं आ रही है, स्किन में मार्क्स फेड हो रही, ऑटोमेटिक प्रोसेस, ये आप नोटिस करोगे। 0909, न्यू बिगिनिंग्स, ग्रेट चांस, अपॉर्चुनिटी, करेज, accomplishment, ending, conclusion, big love. Look out for an opportunity that might be game changer. You are completing something major. It feels good to level up and close the old chapter. I've already told you. Old chapter, toxic person अब रिलीज़ करोगे, toxic place अब चेंज करेगी हो। अपनी जो एक स्टाइल है, सबका एक सिग्नेचर स्टाइल होता है अपनी अपनी तरह से, वो यहाँ पर चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कुछ आप पहन रहे हो, ऐसे कोई ज्वेलरी, जिस बोहेमियन स्टाइल जो होती है, जितना आपको पसंद है, गोल्ड डायमंड, उससे कहीं ज़्यादा बोहेमियन स्टाइल में जो ब्रश की बनी हुई ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी, जो चार्म्स है, ऐसी चीज़ें आपको पसंद होने लगेंगे। लेसन्स एंड लर्नड, दिस इज़ रिजल्ट, बेनिफिट, रिफ्लेक्शन एंड कम्प्लीशन। 999 और क्वाड्रुपल 9, देखिए कितनी 9 का नंबर आ रही है, मतलब थ्रेशोल्ड पॉइंट, एंड इट्स बिट डिफिकल्ट टू क्रॉस थ्रेशोल्ड पॉइंट। टेक stock of your accomplishment and how you arrived at them. This is a reminder to maintain optimism and drive towards your goal. Maintain your momentum, क्योंकि ये बहुत एब्रप्ट एनर्जी है। तो आप नोटिस करेंगे, आप जिम कर रहे हो, योगा, क्योंकि मार्स एक्टिवेशन हो जाएगा, किसी न किसी वे से मार्स एक्टिवेशन होता हुआ दिखाई दे रही है जब आपका मेजर शिफ्ट होगा, चेंज होगा। दिस इज 444, चेंज, rebellious energy, guidance, justice, truth and character and love, and 1% committed energy. You are born for a higher calling. Put your energy into going towards your ambition and the universe will align itself. 444 का मतलब ही है कि आप कुछ ब्रेक करोगे, पैटर्न को, परंपरा को ब्रेक करके कुछ करना। जैसे मान लीजिए, को कहते हैं ना, हमारे घर में ना कोई लव मैरिज किसी ने नहीं करा, आप कर दोगे। कोई कह रहा है कि हमारे घर में ना ऐसा दामाद, ऐसा सन इन लो, ऐसा डॉटर इन लो नहीं आया है, आपकी वजह से आ जाएगा। जब 444 आने का मतलब है पैटर्न को ब्रेक करना, ऐसा काम जो किसी ने नहीं करा है, परंपरा को ब्रेक कर कर कुछ करना। बटरफ्लाई बहुत बड़ी साइन होंगे यहाँ पर, डिफरेंट कलर की बटरफ्लाई आपको दिखाई देंगे। बटरफ्लाई आप लगाओगे, प्लास्टिक की हो सकती है, जो क्राफ्ट्स मटेरियल में आपको अट्रैक्ट करेंगे बटरफ्लाई।
दिस इज़ द शॉर्ट, सपने में शॉर्ट दिखाई देना कि लड़ाई चल रही है, बट शॉर्ट ऑलवेज विनिंग। शॉर्ट नीचे रखा हुआ है मतलब, और वायर नहीं चाहिए मुझे और वायर नहीं चाहिए। एंड शॉर्ट आने का मतलब है क्लैरिटी आ रही है। 49 नंबर 13। एंड हियर इज़ द ट्रेन, बार बार फ्लैश करना ट्रेन, या फिर ट्रेन यात्रा आप देख रहे हो। डिफरेंट ट्रेन की जर्नी बहुत सारे लोगों को देखना पसंद होती है यूट्यूब में। सपने में ट्रेन वगैरह दिखाई देना। ओके, ट्रेन में आपको लग रहा नहीं, एक बार नहीं एसी टिकट बुक कर लेते हैं तो सब अफोर्ड तो नहीं कर पाते हैं, बट नंबर 8 कुछ यहाँ पर हटके कुछ आप करोगे, अनोखा कुछ करोगे। ओके, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ पैशन, जो यूथ, प्लेफुलनेस, एनर्जी, क्रिएटिविटी में कुछ काम काज करना। आपका सैक्रल चक्र एक्टिवेट होगा, कुछ पेंटिंग करने का मन होगा, टैटू करवाने का मन होगा, कलर करवाते हैं बालों को, ऐसा मन होने लगेगा आपको। एंड ऑटोमेटिकली सैक्रल चक्र एक्टिवेशन की वजह से जो उम्ब है उस जगह पर भी मन होगा कि शादी के लिए जो मन होते हैं ना, वो भी यहाँ पर सैक्रल चक्र से भी आते हैं। एंड विद दिस ड्रीम वर्क, ड्रीम प्रोजेक्ट, ड्रीम वर्क, ड्रीम बैल्कनी। बहुत सारे व्यूअर्स को ना, जैसे बैल्कनी को गार्डन बनाना, जैसे बैल्कनी में डिफरेंट चीज़ों को लगाना, या फिर कोई रूम को अच्छी तरह से रिबिल्ड करना, रिपेंट करवाना, ये यहाँ पर होने लगेंगे। ड्रीम वर्क, जो आपको पसंद है वैसा काम आप करना स्टार्ट करोगे। एंड दिस इज़ द ब्रेक थ्रू, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, पैटर्न को आप ब्रेक करेंगे, लोटस बहुत कनेक्ट करेंगे। एंड आपको मन होगा कि लोटस घर में लगाए, जो घर में उगते हैं ऐसे। ओके, ब्रेक थ्रू, एक वर्ड बार बार आपको दिखने लगेंगे, सुनने को मिलेगा कि ब्रेक थ्रू आ रही है, मेजर शिफ्ट आ रही है, ब्रेक थ्रू आ रही है। ओके, ग्रुप नंबर 3, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ हायर व्यू। जैसे कोई आउल के ऊपर कोई बैठी हुई है गॉडेस, हाई मतलब आउल बहुत शार्प रात्रि को देख पाता है। एंड 41 नंबर 5 की भी एनर्जी आ रही है। मतलब आपका जो प्लानिंग है, स्ट्रैटेजी है, वो बहुत 10-20 साल के लिए है। शॉर्ट टर्म में आप नहीं खेलोगे, आप लंबी रेस की घोड़ा हो। तो जो मेन मैसेज है हायर व्यू, आप कोई भी काम जब आप स्टार्ट करोगे वो बहुत लंबी टाइम तक वो लाभ देने के लिए आप करोगे। मतलब प्लानिंग बहुत बड़ी, 10-20 साल के लिए वो प्लानिंग आप करोगे। एंड दैट्स योर ड्रीम वर्क। बट आउल भी कनेक्ट कर रही है, आउल बार बार आउल दिखना, हाई प्रिस्टेस के साथ आउल रहता है। हाई प्रिस्टेस कार्ड बहुत बार बार दिखना, टावर कार्ड आपको बहुत दिखाई दे सकते हैं, डेथ कार्ड बहुत ज़्यादा दिखाई दे सकते हैं। इसका मतलब पैटर्न को ब्रेक करना। थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल।